दोस्तों आज लास्ट क्लास में हम डिस्पर्जन पढ़े। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोले तो एवरेज पढ़े। मेरे जो कंपटीशन वाले मित्र हैं उनका मीन मोड करा दिया था, मीडियन रह गया था। मोड मीडियन मैंने बाद में कराया और मैंने उसको क्लास में बीसीसी ऐप पे अपलोड कर दिया, तो वहाँ से जरूर थोड़ा सा है 15 मिनट का, वहाँ से क्योर कर लीजिएगा प्लीज़। डिस्पर्जन की बात करता हूँ प्यारे दोस्तों। डिस्पर्जन बोले तो डिस्पैरिटी। कोई बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्जन? कोई बता सके तो बताओ। हाँ दीपांशु। प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से अलग सुनना। अलग होना। हाँ बिल्कुल, अलग अलग होना। पुनीत अच्छा बताया दोस्त। प्यारे दोस्तों मैं थोड़ा सा इसको समझाता हूँ। तो डिस्पर्जन का क्या मतलब, सपोज करो एक क्लास के अंदर, वैसे तो जब हम क्लास में बैठे होते थे तो सबको दिखाते थे कि भाई देखो सब बैठे हुए हैं, सबकी हाइट किसी की कम किसी की ज़्यादा, इमेजिन करो। तो प्यारे दोस्तों मान लो आपके, मैं ये बना देता हूँ, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन, ये फोर्थ पर्सन। क्या सबकी हाइट एक जैसी है या अलग अलग है? एंड दिस इज कॉल्ड, ये हाइट का अलग अलग होना, ये हाइट का अलग अलग होना, दिस इज कॉल्ड डिस्पैरिटी। ये डिस्पैरिटी, इक्वालिटी नहीं है। अब डिस्पैरिटी है तो डिस्पैरिटी को नापे कैसे? प्यारे दोस्तों डिस्पैरिटी को नापने का तरीके बहुत सारे इजाद किए गए, जिसमें से मैं कुछ तरीके आपके सामने आज रखूंगा। प्यारे दोस्तों सबसे पहला तरीका है डिस्पैरिटी का रेंज। क्या है प्यारे दोस्तों? चिल्ला के बोलो। रेंज। बहुत बढ़िया। रेंज। सब प्यारे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से नोट्स बनाते रहना, कहानी के फॉर्म में करा रहा हूँ ये बहुत आसान से बना करके। नहीं तो लोग किताब में पढ़ते हैं, पहले फॉर्मूले रटते हैं और फिर करते हैं, रटना नहीं है, लॉजिक से समझना ये है। डिस्पर्जन को डिफरेंस बोल सकता हूँ। हाँ कह सकते हैं दोस्त, डिस्पर्जन को डिस्पैरिटी बोल सकते हैं, है ना दोस्त। डिफरेंस तो नहीं कहना, पूरा अच्छा नहीं होगा। प्यारे दोस्तों मान लीजिए हमारा जो सबसे बड़ा क्लास के अंदर, देर आर सो मैनी स्टूडेंट, जो सबसे बड़ा बच्चा है, सबसे लंबा जो बच्चा, हाइट की डिस्पैरिटी निकालते हैं, सपोज करो वो 6 फुट का है, जो सबसे गिट्ठा स्टूडेंट है वो 4.5 फुट का है। तो सबसे पहला तरीका, जो जिन इकोनॉमिस्ट ने सबसे पहले डिस्पैरिटी नापी, तो बोलते हैं भैया डिस्पर्जन के अंदर सबसे ऊंचे लंबे पर्सन को ले लो और सबसे गिट्ठे पर्सन को ले लो और उनका डिफरेंस निकालो। तो प्यारे दोस्तों बड़ा बढ़िया सा फॉर्मूला बन गया, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। क्या बन गया प्यारे दोस्तों? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। कितनी फुट थी लार्जेस्ट पर्सन की हाइट? 6 फुट। और स्मॉलेस्ट पर्सन की हाइट 1.5 फुट। तो हम कह सकते हैं पूरे ग्रुप में 1.5 फुट का डिस्पर्जन है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? प्यारे दोस्तों पहले पहले ऐसे कहने लगे कि भैया 1.5 फुट का डिस्पर्जन है, दिस इज ओके। कुछ लोगों ने कहा भाई डिस्पर्जन तो निकालें, लेकिन 1.5 फुट की जगह अगर मैं इसे परसेंटेज में बोलूँ, 20% 30% की डिस्पैरिटी है, तो एनालिटिकल एनालिसिस ज़्यादा अच्छा होता है। सो प्यारे दोस्तों रेंज की जगह हम इसको परसेंटेज में निकालने लगे, एंड दैट इज कॉल्ड कॉफिशिएंट ऑफ रेंज। क्या कहा भैया? क्या कहा भैया? कॉफिशिएंट ऑफ रेंज। और कॉफिशिएंट ऑफ रेंज का इसी इकोनॉमिस्ट ने फॉर्मूला बनाया, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। ये तो डिस्पर्जन है। अब ये इसका बेस में नीचे क्या लिखते हैं, 100 जब बनाते हैं तो बेस, परसेंटेज बनाते हैं तो बेस लिखें। बेस कोई बोला कि लार्जेस्ट को मानो, कोई बोला स्मॉलेस्ट को मानो। ये जो इकोनॉमिस्ट था जरा समझदार था, ये बोला लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों को मानो। कई लोग इसको इंटू 100 कर देते हैं, कई लोग 100 नहीं लगाते। तो अगर 100 नहीं लगाएं तो 0.2 निकल जाएगा, 100 लगा दें तो 20% निकल जाएगा। तो डिस्पैरिटी का ये तरीका हुआ पहला तरीका, जिसे हम क्या कहते हैं, सब बता दो। पहला तरीका क्या था? रेंज। और उसी को परसेंटेज में बनाने का क्या तरीका था? क्या तरीका था चैतन्य? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। कॉफिशिएंट ऑफ रेंज। दीपिका आ गया ना ये? अब प्यारे दोस्तों हिना आ गया, जैसोनी आ गया। कोई भी डाटा दिया हो तो इट्स अ वेरी सिंपल, मैं अभी कुछ डाटा ले ही लेता हूँ इसका। मान लो 3 तरह की सीरीज थी, सब बताना पहले इंडिविजुअल सीरीज। मान लो मैंने एक्स लिखा 3 1 7 4 5, ये इनकम दे दी। सबसे कम कमाई, जल्दी जल्दी बोलो। एक हाँ सबसे ज्यादा, सात पुट कर दो, गेट द आंसर 7 लाख। सो प्यारे दोस्तों 7 - 1 + 7 + 1, दिस इज कॉफिशिएंट ऑफ रेंज, है ना भैया? इंडिविजुअल सीरीज। अब मैं दूसरी सीरीज ले रहा हूँ, सब बता दो कौन सी सीरीज लिया? डिस्क्रीट सीरीज। अब देखें इसके अंदर कितने लोग बता पाते हैं, लॉजिक से बताना। हो सकता है आप 11वीं में पढ़े हो तो जानते हो, नहीं भी पढ़े हो तो लॉजिक से बनाना। मान लो एक्स कह दूं मैं, इनकम है 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, और इसके लोग हैं 1 3 7 4, बस। प्यारे दोस्तों अब कोई बता दो लार्जेस्ट वैल्यू। 6। मेरा 6 ये लार्जेस्ट है।
मेरा एक भाई 6 बोला। सब बताओ, कुछ अलग आइडिया लगाया हो? सब लगाओ 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 लगाओ। लार्जेस्ट। दीपांशु क्या कहता है? तो सर 8 है सर। हाँ प्यारे दोस्तों, अगर कोई बोले हम मीन निकालना है, डिस्पर्जन निकालना है, तो हमेशा एक्स का निकलता है। तो इसमें लार्जेस्ट वैल्यू एक मेरे भाई ने 7 के सामने वाली बोल दी। नहीं दोस्त, मीडियन के अंदर ऐसा करते हैं, यहाँ नहीं। तो यहाँ मॉड के अंदर ऐसा करते हैं। यहाँ तो लार्जेस्ट इनकम 8 रुपया है और सबसे कम कमाई 2 रुपया है। तो 8 - 2/8 + 2, है ना भैया? क्या ये आ गया? कॉन्टिन्यूस सीरीज भी लेता हूँ, जरा ध्यान से देखते रहे ना। 1 मार्कर क्वेश्चन है ना, खूब आ जाएंगे इसमें से। मैं थोड़ा सा बदल के लिखता हूँ। सो प्यारे दोस्तों, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। फ्रीक्वेंसी इसकी थी 3, 1, 2। लार्जेस्ट वैल्यू कोई बता दो ना अब इसकी। 40। हाँ, और लीस्ट वैल्यू? 10। बहुत बढ़िया। आर यू गॉट दिस वंडरफुल थिंग? तो 40 + 10 आ गया। तो रेंज एंड कॉफिशिएंट रेंज, प्यारे दोस्तों ये तरीका तो ठीक था, इससे हम डिस्पर्जन निकालते थे। लेकिन प्यारे दोस्तों, इसके अंदर बताओ सारे ग्रुप, इसकी अब लिमिटेशन पे आता हूँ। क्या इसमें ग्रुप के सारे लोगों को कंपेयर किया गया था या केवल 2 लोगों को कंपेयर किया गया था? सिर्फ बोल। 2 लोगों। हाँ, तो ये डिस्पैरिटी का तरीका है, लेकिन इसमें इतनी अच्छी डिस्पैरिटी नहीं आई। इसकी भी तो कुछ डिस्पैरिटी है, वो तो इसमें शामिल ही नहीं आई। तो प्यारे दोस्तों, एक दूसरा तरीका, एक बड़ा सा बहुत बढ़िया साइंटिस्ट इकोनॉमिस्ट था, उसने डेवलप किया एक दूसरा तरीका जो इससे ज़्यादा अच्छा था। दैट इज कॉल्ड मीन डेविएशन। क्या प्यारे दोस्तों, दोबारा बोलो। ये मैं नेक्स्ट मीन तरीके पे आ रहा हूँ। तीसरा तरीका है मेरा आज का, मीन डेविएशन। अब इस पे थोड़ा ध्यान से चलना। मीन डेविएशन, प्यारे दोस्तों, मीन डेविएशन क्या था? अब थोड़ा सा उस पर्सन के बेसिक को हम समझते हैं। सो प्यारे दोस्तों, अम, मैं कोई एक सबसे पहला केस इसमें ले लेता हूँ इंडिविजुअल सीरीज का। मान लीजिए इनकम दे दी, एक्स दे दिया रुपीज में, इनकम में लैक्स के अंदर दिया, 3, 1, 7, 4, 5। प्यारे दोस्तों, अगर मैं रेंज निकालूं, जो कि हम अभी निकाल रहे थे, तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट 7, स्मॉलेस्ट 1, बोले तो 6। कॉफिशिएंट ऑफ रेंज निकालूं, तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, दैट इज 6/8। कितना बन गया? डेसिमल में लिखूं तो 2, 3/4.75 बन गया भैया, है ना? सो प्यारे दोस्तों, ये था, लेकिन इसमें तो खाली कंपैरिजन लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का हुआ, सबका नहीं हुआ। तो इसीलिए एक इकोनॉमिस्ट ने नया डेविएशन निकाला। वो कहता है हमें ना खाली 2 का डेविएशन नहीं निकालना चाहिए, बोला सबका डेविएशन निकालना चाहिए। और अच्छा, सबका डेविएशन निकालने के लिए उसने एक बड़ा अच्छा प्रयोग किया। पहले कहता है इन सबका एवरेज निकाल लो। एवरेज निकालने का बेस्ट तरीका, 3 एवरेज निकालने के तरीके थे, मीन, मॉड, मीडियन। बेस्ट तरीका इन तीनों में मीन। मीन। तो मीन से ही उसने प्रयोग किया। तो सबको जोड़ लिया, 7, 3, 10, देखना 20 आया। मीन निकालें तो कितना आएगा भैया? क्या फॉर्मूला था? सिग्मा एफ बाय एन। सब करते रहे ना, 20/5 कितना आ गया प्यारे दोस्तों? 4। बोलो ना यहाँ। सब बिल्कुल ध्यान से करना, जम के करना, साथ साथ चलते रहना। मीन आ गया प्यारे दोस्तों। अच्छा, अब बताओ हर इस ग्रुप के हर इंसान की एवरेज हाइट कितनी है? तेज से बोलो सब। 4। 2। प्यारे दोस्तों, अब ये डिस्पैरिटी कहता है सबकी 4 से डिस्पैरिटी निकालते हैं। प्यारे दोस्तों, तो हर पर्सन की इनकम एक्स है और एवरेज इनकम होनी चाहिए 4, डिस्पैरिटी निकाल रही है। प्यारे दोस्तों, अब बड़े ध्यान से देखना, पहले पर्सन की इनकम 3 है, बताओ 4 है या 4 से 1 कम है? एक कम है। 4 से कम है। प्यारे दोस्तों, 1 लाख रुपया कम कमाता है, तो ये इसकी डिस्पैरिटी हुई। दूसरे पर्सन की इनकम 1 लाख है, बताओ मीन से 3 लाख रुपए ज्यादा है या कम है? कम है। कम है। कम है। तीसरे पर्सन की 3 लाख ज्यादा है, चौथे पर्सन की 1 लाख ज्यादा है, तो ये डिस्पैरिटी निकालना चाहता था। अच्छा, काम डिस्पैरिटी में ही डिस्पर्जन आना चाहिए, माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं होता। तो इसीलिए इसने एक बड़ी बड़ी बात कही, माइनस प्लस के साइन को हटाने के लिए क्या करा प्यारे दोस्तों? इसने क्या लगाया? मॉड। मॉड। तो प्यारे दोस्तों, दिस इज कॉल्ड डी डिस्पर्जन। कैसे निकाला? उसने x में से मीन को घटा दिया और इससे हर एक पर्सन का पता चला कि एवरेज से कितना डिफरेंस है। जैसे मैं 3 और 4 का डिफरेंस निकाल लूं तो 1, 1 और 4 का डिफरेंस निकाल लूं 3, 4 और 7 और 4 का डिफरेंस निकाल लूं 3, 4 4 का 0 और 1। बोलो ना यहाँ डिस्पैरिटी आ गई, बोलो सबकी।
Yes, sir. प्यारे दोस्तों टोटल डिस्पैरिटी निकालने 3 3 6 और 2 8, बोलो ना यहाँ। प्यारे दोस्तों फिर वो इकोनॉमिक्स कहता है ये 8 डिस्पैरिटी आई। अब मीन डेविएशन का फॉर्मूले पे आ रहा हूँ प्यारे दोस्तों। टोटल डिस्पैरिटी सब बताओ कितनी आई थी? 8। ये 8 टोटल डिस्पैरिटी कितने लोगों की थी? 5 लोगों की ना भैया। तो एक आदमी की एवरेज डिस्पैरिटी देखना 1.6 आ गई, बोलो ना यहाँ। तो इसका ये मैंने बेसिक से बताया भैया, 8 डिस्पैरिटी थी 5 लोगों की, तो एक की एवरेज कितनी होगी, मैंने ऐसे निकाल के बता दिया दोस्तों। अब जरा देखना इसका क्या फॉर्मूला बनाओ। 8 क्या है भैया, सब देखना, मॉड डी का सिग्मा ना अपॉन एन। दिस इज वंडरफुल फॉर्मूला ऑफ मीन डेविएशन। क्लियर है? क्या ये सबको आ गया? डिस्पैरिटी निकलनी आ गई भैया? क्या मैं आगे चलूं दोस्तों? अब जिस इकोनॉमिस्ट ने इसको डेवलप किया, दैट इज कॉल्ड मीन डेविएशन, उसने दो सुझाव दिए। कहता है मीन डेविएशन का डिस्पर्जन निकालना चाहिए एवरेज से। प्यारे दोस्तों डिस्पर्जन किससे निकलना चाहिए? एवरेज से। एवरेज 3 तरीके की होती है, लेकिन उसने सुझाव दिया या तो मीन से निकालना या मॉड से निकालना। दोबारा बोलो, किससे निकालना डिस्पर्जन? मीन से या मॉड से। जल्दी जल्दी नोट्स बनाते रहेंगे और माइक खोल के जल्दी जल्दी बोलते रहेंगे। अवंतिका आ गया? यस सर। अभी मैं फर्स्ट केस में इंडिविजुअल सीरीज का किससे निकाला, मीन से या मॉड से? Mean, sir. हाँ, मीन से निकाला। अगर मैं मॉड से निकालूंगा तो पहले इसका मॉड निकालूंगा, है ना भैया? मॉड निकालने के बाद, नहीं मैं एक बार सही करूँ भैया, मॉड मैंने नहीं लिखना, मेरे को लिखना चाहिए था मीडियन। इसने क्या क्या सजेस्ट करा है? क्या या तो मीन से निकाला या निकालना चाहिए, या किससे निकालना चाहिए? मीडियन से। दो सजेशन दिए। मॉड बेस्ट तरीका नहीं है एवरेज निकालने का, तो इसने बिल्कुल सही बात कही। जो बेस्ट तरीका है वो मीन है, और उससे थोड़ा हल्का जाए तो मीडियन। तो दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हैं। प्यारे दोस्तों मैं इसी क्वेश्चन को फ्रॉम मीडियन करता हूँ। अभी मैंने क्या किया, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन किया है। मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा ले रहा हूँ और किससे करूंगा? मीडियन से। कोई बता देना एक्स क्या क्या था? 3 3. 1 7 4 5, यही था ना बहन? मीडियन Yes, sir. निकालना हो तो मीडियन का मतलब याद दिलाओ, कुछ और या मिड वैल्यू? Mid value. मिड वैल्यू सीधा निकाल के करूं या असेंडिंग ऑर्डर में बना के करूं? बोलते चलो जल्दी जल्दी। Ascending तो order. सबसे छोटा 1, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 7। अब कोई बता दो मीडियन, मिड वैल्यू क्या थी? 4. क्या मीडियन आ गया? प्यारे दोस्तों अब मेरा डिस्पर्जन निकालना है, तो x माइनस मीडियन लिखूंगा ना। और मॉड क्यों लगाया था, कोई याद दिलाओ? भूल के जल्दी जल्दी बोलते रहो, 1 मार्क में क्या आएगा कुछ नहीं पता। मॉड क्यों लगाया था? ताकि Plus का. प्लस माइनस के साइन को हटाया जा सके। 1 माइनस 4 करूंगा तो 3 1 0 1 3। प्यारे दोस्तों 8 आ गया। और मीन डेविएशन का वही फॉर्मूला, सिग्मा मॉड डी बाय एन। तो प्यारे दोस्तों 8 डिवाइडेड बाय 5 लोग थे 1.6। इट इज़ बाय चांस कि मीन से और मीडियन से दोनों से सेम आया, क्वेश्चन का अलग अलग भी आ सकता है। सो प्यारे दोस्तों दिस इज मीन डेविएशन। अब प्यारे दोस्तों सब बताओ, इसके अंदर हमने डिस्पर्जन एक पर्सन का निकाला है, सब लोगों का निकाला? सबका. तो इसीलिए ये रेंज वाले मेथड के कंपैरिजन में ज्यादा बुरा है या ज्यादा स्मार्ट है? बोलते चलो जल्दी जल्दी। ज्यादा Smarter. स्मार्ट है। प्यारे दोस्तों इंडिविजुअल सीरीज के बाद अभी एक बार मीन लास्ट वाला दिखाना, दोस्त ले, यही वाला या नीचे वाला है इसके? नीचे वाला। देखो, अरे जो बीबीए कर रहे हैं, बीकॉम ऑनर्स करेंगे, बीकॉम प्रोग्रामिंग करेंगे, उनका एडिशनल सब्जेक्ट भी आएगा सेट्स का। अभी एडमिशन लेते ही ध्यान से नोट्स ठीक है भैया, बनाते रहना और फेंकना नहीं इसको, सारा काम का आएगा प्यारे दोस्तों। प्यारे दोस्तों फिर मैं आगे चला। देन मीन इंडिविजुअल सीरीज के बाद मुझे चर्चा करनी है डिस्क्रीट सीरीज से। सो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर क्या क्या खासियत होती है प्यारे दोस्तों? एक्स होता है 2 4 6 8 10। फ्रीक्वेंसी हमें दे दी 3 1 7 4 5। प्यारे दोस्तों अब हम चाहें तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाल लें और चाहें तो मीडियन निकाल लें। मैं मीन से ही कर रहा हूँ, मीडियन मैंने लास्ट क्लास में सिखा दिया था तो वैसे ही करना। सो प्यारे दोस्तों पहले मीन निकालेंगे। एफ एक्स 6 4 42 8 चौक 32 50। सम करो जी, 6 4 10 4 14, 1 कैरी किया, 9 और 10 13। इसका टोटल देखना 20 है,
तो प्यारे दोस्तों मीन कितना आएगा, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। तेजी तेजी से करना है सब मित्र, मेरे मित्रों को बैठ के बताओ कितना आ गया, कोई बोलो भैया, जल्दी जल्दी करो, सीए वालों कैलकुलेटर लेके बैठे हो फिर भी धीरे आवाज आ रही है, कितना आया 6.7. 6.7, गुड भैया। अब ध्यान से चलना, अब थोड़ा सा फर्क आएगा, अब डिस्पैरिटी निकालनी है, तो डिस्पैरिटी कैसे निकालेंगे, x माइनस 6.7, तो प्यारे दोस्तों 2 में से 6.7 गया 4.7, 2.7 सही लिखूं भैया, 2.7, 0.7, 8 में से 6.7 गया 1.3, और 3.3, ठीक है ना भैया, ये डिस्पैरिटी आ गई। अच्छा बताना इस ग्रुप में कितने आदमी थे, इस ग्रुप में कितने आदमी थे, 3, ये तो एक की डिस्पैरिटी है, इस ग्रुप के सारे लोगों की डिस्पैरिटी निकालूं तो एक कितनी डिस्पैरिटी है, 3 आदमी है तो इससे मल्टीप्लाई कर दूं, बोलो ना यहाँ, तो क्या बन जाएगा प्यारे दोस्तों 4.7 इंटू 3, 14.1, 2.7, फिर 4.9 आ जाएगा, फिर प्यारे दोस्तों 7.2, 5.2, 5.2, मैं ठीक करूं 16.5, 16.5. और टोटली बताओ कोई, सब करो सब करो सब करो, ध्यान से करो, जल्दी जल्दी करो, 51. 51 पूरा। Yes, sir. भैया टोटल डिस्पैरिटी थी सिग्मा एफ मॉड डी, और इसकी नंबर ऑफ पर्सन बोले तो सिग्मा एफ से डिवाइड करूं तो मीन डेविएशन आ जाएगा, बोलो ना यहाँ, तो 51/20, कोई कैलकुलेट करके फिर बता दो, 2.55. 2.55, इट्स सो सिंपल, वेरी सिंपल। प्यारे दोस्तों डिस्क्रीट सीरीज के बाद तीसरी सीरीज कौन सी थी, कॉन्टिन्यूस सीरीज, मैं इसी में बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा बिगाड़ रहा हूँ इसको कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए। कॉन्टिन्यूस सीरीज में बताओ क्या दिया होगा, क्लास इंटरवल दे रखा होगा, मान लो क्लास इंटरवल दिया 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, ये तो ये देगा और एक फ्रीक्वेंसी देगा। प्यारे दोस्तों अब x क्या होगा, कुछ और या मिड वैल्यू, तो x लूंगा, x और f से पहले मीन निकालूंगा, देखना मैंने इसी का बना दिया। फिर प्यारे दोस्तों मीन आ गया 6.7, डिस्पैरिटी निकालूंगा, f और d की मल्टीप्लाई करूंगा, बताओ कॉन्टिन्यूस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में मीन डेविएशन का फॉर्मूला बदलेगा या यही रहेगा, यही रहेगा ना दोस्त, अभिषेक आ गया, चलूँ आगे, सब बिल्कुल सर हाँ बोलो बहन। सर इसका टोटल 42.8 आ रहा है। भैया मेरी एक बहन बोली टोटल चेक करना, कोई और भी बताओ क्या आया, जो भी टोटल आया वो ऊपर लिख लेना, मैं उसके अभी झंझट में नहीं पड़ता, मैं इसको रब कर लेता हूँ, ठीक है मयूरी। देव ओके सर। कितना आया, खंडेलवाल कितना आया, 43.4, 43.4, ओके, 4 लोग कर रहे हैं, चारों का अलग अलग आया, मैं कैलकुलेटर नहीं चलाया है। 43.4 आ 43.4 के 2 लोग आ गए तो उसी को मान लेते हैं, डिवाइड करके फिर वो भी बता भाई कितना आया 20 से, 2.17, 2.17। तो प्यारे दोस्तों डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज का मीन डेविएशन हमने किससे सीखा, मीन से। दो मीन डेविएशन किस किस से हो सकते हैं सब बता दो, फ्रॉम मीन से भी और फ्रॉम मीडियन से भी। प्यारे दोस्तों अभी हम फिर आगे चलते हैं, थोड़ा अपना शेड्यूल के अंदर एक चार्ट के अंदर जोड़ते चलना, मैं एक चार्ट बना लेता हूँ। डिस्पर्जन के क्या क्या तरीके अभी हमने पढ़े, रेंज, अच्छा रेंज एक तरीका था, लेकिन रेंज के साथ साथ एक तरीका था इसी को परसेंटेज में बनाना था, तो क्या लिख रहे थे हम, कोएफिशिएंट, कॉफिशिएंट ऑफ रेंज, इसका आसान था भैया। फिर दूसरा तरीका आया, क्या नाम था याद दिला दो, मीन डेविएशन, है ना भैया, मीन डेविएशन बताओ, दो तरीके से था, किस किस से, और मीडियन, फ्रॉम मीन, कुछ नहीं कहे तो मीन से निकालना प्यारे दोस्तों, और फ्रॉम मीडियन।
प्यारे दोस्तों फिर आओ जरा, अब मीन डेविएशन तो निकल गया, ये तो हमने सीख लिया इंडिविजुअल डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस सब सीरीज का, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा अच्छा है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, ये कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी तो होना चाहिए। तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है प्यारे दोस्तों, मीन डेविएशन अगर मीन से निकाला तो बेस मीन है, तो मीन डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100, और मीन डेविएशन अगर मीडियन से निकाला है तो मीन डेविएशन अपॉन मीडियन इंटू 100। क्या कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन नहीं आया या आ गया? आ गया। बोलो ना या हाँ? सबको आया? सुरभि आ गया, तनिष्का आ गया, ट्विंकल sir. आ गया, वंशिका आगे चलूं? सब जल्दी जल्दी Yes, करना। प्यारे दोस्तों तीसरा तरीका, वैसे डिस्पर्जन के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं मेन जिससे कंक्लूड कर सके सारी बात को वो आपके सामने रखूंगा। तीसरा तरीका जो इन दोनों से भी ज़्यादा अच्छा था, एक इकोनॉमिस्ट आया और उसने एक अपना नया तरीका निकाला, एंड दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या भैया? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल ये सिग्मा होता है प्यारे दोस्तों, पुराना ही सिंबल है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन इन दोनों तरीकों से ज़्यादा कारगर था। क्यों कारगर था? आइए एक कहानी लेते हैं और उससे समझते हैं। प्यारे दोस्तों मेरे को तीसरा तरीका लेना है स्टैंडर्ड डेविएशन। प्यारे दोस्तों मैं फिर सबसे पहले एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ इंडिविजुअल सीरीज। मान लीजिए मेरी इनकम थी हमारे ग्रुप की 3, 1, 7, 4, 5। अब मेरे को इसका डिस्पैरिटी है, कोई कम कमा रहा है कोई ज़्यादा कमा रहा है। मीन डेविएशन वाले ने बहुत अच्छा प्रयोग किया था, उसने मीन निकाला और सबकी डिस्पैरिटी निकाली। प्यारे दोस्तों प्लस माइनस का साइन हटाने के लिए मीन डेविएशन वाले ने क्या किया था, कोई याद दिला दो? मॉड लगा। Mod. मॉड लगाया था। अब देखना, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन वाला इकोनॉमिक्स था, इसने खाली इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ा था, इसने मैथ्स को भी गहरे से पढ़ा था। इसीलिए इसने जो प्रयोग किया वो बड़ा बढ़िया था। प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, ये बोलता है जी सबसे पहले तो मीन निकालो। तो हमने इसका टोटल किया। इस उसने अभी मीन डेविएशन वाले ने दो सुझाव दिए थे, या तो मीन से निकालना या तो मीडियन से निकालना। अच्छा कोई बताओ बेस्ट तरीका क्या है, मीडियन या मीन? Mean. हाँ तो इसने बोला मीडियन को बाजू करो, डिलीट मारो, खाली मीन से निकालना है, इसीलिए सबसे पहले मीन निकाल लो। मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ 20/5। बता दो कोई क्या आया? 4। बिल्कुल ध्यान से समझना, बेस बता रहा हूँ। अब ये पर्सन कहता है जी डिस्पैरिटी निकालनी है तो एक्स माइनस मीन निकालो, बिल्कुल वो भी यही कहता था। अब इसने एक चाल चली, एक बढ़िया सा स्टेप सोचा, वो स्टेप बड़ा कीमती है प्यारे दोस्तों। अब इससे तो साइन नहीं हटेगा, प्लस प्लस आएगा, माइनस माइनस आएगा, डिस्पैरिटी का तो कोई साइन नहीं होता। तो इसने एक काम करा, पिछला वाला इकोनॉमिक्स मीन डेविएशन वाला मॉड लगा रहा था कि साइन को हटाने के लिए, इसने क्या कहा, ये डिस्पैरिटी करके इसका क्या कर दिया, सब पढ़ के बताओ। स्क्वायर। होल स्क्वायर करने से सब बताओ साइन बचेगा या सब साइन हट जाएंगे? सारे प्लस। हट जाएंगे. अच्छा फिर दूसरी चीज सोचना, डिस्पैरिटी आएगी या डिस्पैरिटी का स्क्वायर होकर आएगा? Square हो जाएगा. प्यारे दोस्तों ये डिस्पैरिटी को एक तरीके से जूम लेंस लगा के जांचना था। तो x माइनस मीन का होल स्क्वायर करके बताओ डिस्पैरिटी आ रही है या जूम्ड डिस्पैरिटी आ रही है? Zoom disparity. प्यारे दोस्तों बहुत बढ़िया। 3 माइनस 4 बोले तो 1, 1 का होल स्क्वायर 1, 1 माइनस 4 बोले तो 3, 3 का होल स्क्वायर 9, 7 minus 4 3, 3 का होल स्क्वायर 9, 4 minus 4 is 0 and this 1 का स्क्वायर 1, this is 20. Tell me, is it disparity or zoomed disparity? Zoom disparity. प्यारे दोस्तों सबसे पहले वो कहता है मैं zoomed disparity है, मेरा नाम है बनाया हुआ, किसी और को मत बोल देना zoomed disparity। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले ये zoomed disparity निकालते हैं। प्यारे दोस्तों zoomed disparity पूरे ग्रुप की सब बता दो कितनी थी? 20। 20. कितने लोगों की? 5 लोगों की। एक पर्सन की जूम डिस्पैरिटी कितनी आई? 4. प्यारे दोस्तों अब बड़े ध्यान से सुनना है, तो जूम्ड है, स्क्वायर किया हुआ है, ये बताओ ये डिस्पैरिटी है, डिस्पैरिटी का स्क्वायर है? Square. प्यारे दोस्तों जूम डिस्पैरिटी को वो इकोनॉमिक्स बोलता है भैया ये तो वेरिएंस आया। क्या आया प्यारे दोस्तों? Variance. हाँ वेरिएंस मीन्स क्या, डिस्पैरिटी या जूम्ड डिस्पैरिटी? Zoom disparity. क्या इसका बेस फॉर्मूला था? x माइनस मीन का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। बोलो ना या हाँ? Yes, sir. प्यारे दोस्तों फिर कहता है निकालनी तो डिस्पैरिटी है, और डिस्पैरिटी बोले तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो क्या कहता है, अभी जरा ध्यान से सुनना, सब बताओ इसके अंदर x माइनस मीन का सिंपल है या होल स्क्वायर है?
स्क्वायर whole ये square. इकोनॉमिस्ट बड़ा बढ़िया था, इसने अपनी रिसर्च करी, बोले जूम को हटाने के लिए, स्क्वायर को हटाने के लिए क्या लगा दो, रूट। दिस इज सो सिंपल। अब बताओ ये जूम डिस्पैरिटी आएगी या डिस्पैरिटी आएगी? डिस्पैरिटी Disparity. दिस इज सिग्मा एंड ये इसका स्क्वायर है, इसीलिए इसका सिंबल क्या होता है प्यारे दोस्तों, सिग्मा स्क्वायर। सो दिस इज सो वंडरफुल। इसका सम आया 20, टोटल लोग 5, 4 का रूट 2, तो जूम डिस्पैरिटी 4 और डिस्पैरिटी 2। प्यारे दोस्तों अब जरा देखना है, इसकी क्षमता ज्यादा थी। ये डिस्पैरिटी को दो तरीके से तोड़ के बता रहा था, वन इज कॉल्ड वेरिएंस, अदर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, वन इज कॉल्ड जूम डिस्पैरिटी, अदर इज कॉल्ड डिस्पैरिटी। तो इसकी रिसर्च को सबसे ज्यादा आज तक की रिसर्च में सबसे अच्छा माना जाता है। हालांकि अभी एक इससे अच्छी भी रिसर्च है। प्यारे दोस्तों क्या है, समझ में आया स्टैंडर्ड डेविएशन? बोलो ना यहाँ। अब प्यारे दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर मैथमेटिकली इसी फॉर्मूले पे काम किया और इसी फॉर्मूले के कुछ शॉर्टकट्स बना दिए गए। क्या बना दिए गए सब बताओ? कुछ शॉर्टकट्स। ये स्टैंडर्ड डेविएशन हमने 11th में खूब किया हुआ है, मैथ्स में भी किया हुआ है। प्यारे दोस्तों 3 सीरीज बताओ ना, पहली सीरीज का नाम। Individual अब series. बहुत ठंडे दिमाग से समझना। पहले दोस्तों मैं एक डाइवर्जन लाइन डाल दूं ताकि हर तरीके के फॉर्मूले के बारे में आपसे चर्चा कर सकूं। अब मैं कुछ खास चर्चा करूंगा, पहले बेसिक फॉर्मूला लगा दें। डिस्क्रीट सीरीज एंड द थर्ड टाइप ऑफ सीरीज इज कॉल्ड डिस्क्रीट सीरीज। प्यारे दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन Continuous. का फॉर्मूला, हाँ मैं गलत लिखा बहन, मैं सही करता हूँ इसको। थर्ड टाइप ऑफ सीरीज इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। प्यारे दोस्तों सबसे पहले मैं सारे फॉर्मूले स्टैंडर्ड डेविएशन के लिख रहा हूँ, सब बताओ किसके लिख रहा हूँ? Standard deviation. वेरिएंस निकालना हो तो उसका क्या कर देना, स्क्वायर। Square. क्या है, ठीक है? तो दिस इज, प्यारे दोस्तों ऊपर वाले फॉर्मूले को मैथमेटिकली सॉल्व कर लें तो ये शॉर्टकट वाला फॉर्मूला बन जाता है, ये अच्छे वाला फॉर्मूला बन जाता है। तो यूज यही करना है, सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। प्यारे दोस्तों क्या कोई मुझे बताओ, सिग्मा एक्स बाय एन को इंडिविजुअल सीरीज है तो मीन कह सकते हैं? बोलो ना यहाँ। Yes, sir. दिस इज अ वंडरफुल फॉर्मूला। तो मेरे को कोई डाटा दिया होगा एक्स सीरीज का, मैं उसका सम करूंगा, यहाँ पुट करूंगा, स्क्वायर करूंगा, उसका सम करके यहाँ पुट करूंगा एंड सॉल्व इट। क्या आ गया प्यारे दोस्तों? स्टैंडर्ड डेविएशन। डिस्क्रीट सीरीज, बस जस्ट फॉर्मूले ध्यान से रखना, कभी भी लगा लोगे। स्टैंडर्ड डेविएशन अब इसी से बनाऊंगा, ध्यान से देखना। प्यारे दोस्तों स्टैंडर्ड डिस्क्रीट सीरीज में बताओ एक्स होगा या एक्स के साथ एफ भी आ जाएगा? F भी आ जाएगा. प्यारे दोस्तों अब उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल सावधानी से देखना। मुझे चाहिए सिग्मा एक्स स्क्वायर, अब एफ आ गया तो एफ से इसकी मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल आएगा, डिस्पर्सन टोटल एक्स स्क्वायर आएगा अपॉन एन की जगह सिग्मा एफ माइनस, ये तो मीन ही है प्यारे दोस्तों, मीन का क्या फॉर्मूला था, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। बोलो ना आया? हाँ बनाना आया, इसी से बनाना आया। Yes, sir. प्यारे दोस्तों अब आता हूं मैं कौन सी सीरीज पे, कॉन्टिन्यूअस सीरीज पे। स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में कोई फर्क नहीं होता, सेम फॉर्मूला, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ। इसके अंदर क्लास इंटरवल दिया होगा, फ्रीक्वेंसी दी होगी। प्यारे दोस्तों एक्स क्या होगा, कुछ और या मिड वैल्यू? जब एक्स और एफ होगा तो बस ऐसे ही क्वेश्चन हो जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन तो हो गया, पर यहाँ पर कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो बताना बहुत जरूरी है। प्यारे दोस्तों लास्ट क्लास में मैंने आपसे चर्चा की थी, बड़े ध्यान से सुनना। मान लो कोई एक्स सीरीज है, मैं इसके लिए इसको और अपलिफ्ट थोड़ा सा कर लेता हूँ, जगह बनाता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। ये मैं इस सारी चीज को लॉक करता हूँ, यहाँ पे वापस आऊंगा, कॉन्टिन्यूअस सीरीज पे अभी मुझे वापस आना है, तो मैं इसको पूरे को लॉक करता हूँ। इतनी बात कर लेता हूँ, नीचे की जगह बना लेता हूँ और उससे कुछ खास चीजें आपके सामने रखता हूँ। मैंने 2 चैप्टर डीआई के अंदर या स्टैट्स के अंदर आपको कराया, वन इज कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बोले तो एवरेज, एंड द सेकंड दिस इज गोइंग ऑन प्यारे दोस्तों डिस्पर्जन कह लें इसे। प्यारे दोस्तों मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जरा ध्यान से सुनना, कोई एक्स सीरीज थी, उसका मीन निकाला 5। क्या निकला मीन, जल्दी जल्दी बोलते रहो। 5। प्यारे दोस्तों अब कोई कहता है उस एक्स सीरीज की मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर रही और 3 घटा दिया, तो उसका नई सीरीज का मीन बताओ। तो मैंने इसके लिए कहा था एवरेज के लिए, मीन मॉड मीडियन सबके लिए एक ही है। तो प्यारे दोस्तों तब मैंने कहा था y का मीन बराबर होगा 4x का मीन -3। बोलो ना यहाँ। Yes, sir.
ये मैंने काम किया था प्यारे दोस्तों। अब मीन एवरेज में तो ऐसा होगा, मीडियन कह लूँ मॉड कह लूँ तो आप इसमें पुट करके निकाल लेंगे। ये तो क्लियर था। अब सवाल ये होता है डिस्पर्जन में क्या फर्क होगा। मैं अब दूसरी बात कर रहा हूँ, ये मीन की एवरेज की बात थी, डिस्पर्जन में इसका क्या फर्क पड़ेगा। मैं आपको एक एक्स सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन दे दूं तो कहूं मैंने वाई सीरीज की 4 से मल्टीप्लाई करी, मैं थोड़ा -4 कर लेता हूं और 3 जोड़ा, तो वाई सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा प्यारे दोस्तों। नोट बना के कुछ लिख लेना, बड़े ध्यान से सुनना। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सीरीज बराबर होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज। प्यारे दोस्तों जरा ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें थोड़ा सा कंक्लूड करके बताऊं। मान लो ये क्लास के बच्चे, ये क्लास के बच्चे हैं, इतना डिस्पर्जन है। प्यारे दोस्तों मैं सबकी हाइट 2 फुट बढ़ा दूं, सबकी हाइट कितने फुट बढ़ा दूं। 2 फुट। प्यारे दोस्तों ऊपर की इनकी चोटियों के अंदर कोई डिस्पर्जन में फर्क पड़ेगा। नो नहीं, जोड़ने का घटाने का डिस्पैरिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं सबकी हाइट दुगनी कर दूं तो डिस्पैरिटी दुगनी हो जाएगी। क्या इतनी छोटी बात तुम्हें समझ में आती है। ये बहुत बढ़िया बात है। प्यारे दोस्तों दोबारा कहता हूं, सबकी हाइट में 2 जोड़ दिया, ये 2 जोड़ दिया मैंने सबकी हाइट, देखना ये इसका डिस्पर्जन इतना ही है। लेकिन सबकी हाइट डबल कर दूं, इसकी हाइट मान लो 2 की 4 कर दूं, इसकी 4 की 8 कर दूं, तो ये डिस्पैरिटी बहुत हो जाएगी, डिस्पैरिटी डबल हो जाएगी। तो मीन पे सबका प्रभाव पड़ता है, डिस्पैरिटी के अंदर ऐड सब्ट्रैक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब आ जाओ इस पे। प्यारे दोस्तों बताओ यहाँ पे क्या, डिस्पैरिटी पे किसका प्रभाव नहीं पड़ता। ऐड सब्ट्रैक्ट का प्रभाव नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई किससे हुआ है, कोई देख के बताना, 4 से या -4 से। -4 तो से। -4 से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन कोई बताओ डिस्पैरिटी में नेगेटिव आता है या नहीं आता। नहीं आता। तो मैं माइनस खा जाऊंगा जस्ट। क्यों माइनस खा गया, क्या समझ में आया। भर भर के आना है ये दोबारा क्वेश्चन। समझाना। दोस्त बड़े ध्यान से सुन ले, या तो रट्टा मार ले, मैंने तो लॉजिक से समझाया था, लॉजिक से अगर नहीं आया तो बाजू कर डिलीट दबा उसको। बड़ी सिंपल सी बात है, डिस्पैरिटी के अंदर कोई चीज जुड़ घट रही हो, जैसे मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ, मैंने क्या सीरीज लिखी थी, y इक्वल टू 4x - 3 -4x + 3। तो जुड़ेगा घटेगा उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो मल्टीप्लाई होगा उसका प्रभाव पड़ेगा, और उसे भी क्या बना के, पॉजिटिव बना के। क्योंकि डिस्पैरिटी के सभी इकोनॉमिक्स ने पॉजिटिव में बनाई ना डिस्पैरिटी, किसी ने स्क्वायर आ करके, गया, किसी ने मॉड करके। क्या है समझ में आ गया। आ गया। सीए बट वालों, ये क्या लिखा हुआ है एवरेज के राइट वाले बॉक्स में, मतलब डी एवरेज के ये में, इसमें, राइट साइड भी है, राइट साइड हाँ कहाँ, ये भैया हेडिंग क्या है मतलब। ये तो एवरेज थी, ये डिस्पर्जन। ठीक है भैया। डिस्पर्जन में क्या प्रभाव होगा, तो बिल्कुल सावधानी से सुनना। ये भैया सीए वालों तो चौकन्ने रहना, 101% क्वेश्चन आएगा ये। मैं फिर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ इसका। मान लो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई 4 है और मैंने जेड बनाया 1/2 ऑफ वाई -4 करके, तो जेड का स्टैंडर्ड डेविएशन कोई बताओ दो, सब बोलो जरा जल्दी से। 2। बहुत बढ़िया, बिल्कुल इसी से प्रभावित होगा ना। तो 1/2 × 4 है ना, प्लस माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दिस इज वेरी सिंपल। मीन पे सबका प्रभाव पड़ेगा, डिस्पर्जन पे किसका प्रभाव पड़ेगा, खाली एक्स के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करनी है, और वो भी पॉजिटिव बना के। मैं आगे चलता हूँ। प्यारे दोस्तों दोबारा बताना मेरा क्या टॉपिक चल रहा था। मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड वापस डेविएशन। आया, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये भैया ये मीन और इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा सीरीज को बदलने पे, ये जोड़ते रहना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सीए वालों का भर भर के क्वेश्चन आएगा। तो प्यारे दोस्तों वापस आता हूँ। अब जरा ध्यान से सुनना, मैं कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर इसी कंसेप्ट से कुछ फॉर्मूले बनाऊंगा। प्यारे दोस्तों अब मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ। मान लो मेरे पास x बड़ा नंबर है, तो मैं x में से कोई एज्यूम मीन घटाया, तो क्या आ गई नई सीरीज बता दो, d। और d से मैं यही फॉर्मूला बनाऊं तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, √σ/f(d)² अपॉन σf माइनस σ(f(d) अपॉन σf का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात सब बताना, किसी नंबर को घटाने से या जोड़ने से डिस्पैरिटी पे प्रभाव आता है या नहीं आता।
नहीं आता। तो ये डिस्पर्जन सेम आएगा, इसमें घटाने का कुछ नहीं करूंगा, चाहे x से निकाल लो चाहे d से निकाल लो। प्यारे दोस्तों तीसरी बात और भी कीमती है, उसको ध्यान से सुनना। मान लो ये x नंबर बहुत ही बड़ा है तो मैं d बराबर बना रहा हूँ प्यारे दोस्तों, x में से एज्यूमिन घटाया और क्लास साइज i से डिवाइड कर लिया। तब मेरे दोस्तों डिस्पर्जन का मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसे अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। अच्छा घटाने का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन बताओ किससे मैंने डिवाइड करी, आई से तो मुझे उसको नलिफाई करने के लिए आई से क्या करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई। क्या ये बढ़िया बात समझ में आई। ये जर्नल फॉर्मूला, ये शॉर्टकट, ये वेरी शॉर्टकट, क्या तीनों आ गए। क्या मैं चलूं आगे मयूरी। यस सर। चलो भैया आगे, दीपांशु आ गया, ये पुराना जमाना याद। यस सर। चिराग चलूं आगे, हिना आ गया, नितिन आ गया। यस सर। चलो दोस्तों अब सवाल ये उठता है, मैं अपनी वापस बैक चलता हूँ और शीट पे आता हूँ जिस शीट पे मेरा ये काम चल रहा था। प्यारे दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन हमने सीख लिया, दिस इज वंडरफुल इंडिविजुअल डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस सीरीज का। प्यारे दोस्तों इसका भी तो कॉफिशिएंट होना चाहिए, सबके कॉफिशिएंट है। तो प्यारे दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन के कॉफिशिएंट को CV कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं सब बताओ दोबारा से। कोफिशिएंट ऑफ CV वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ प्यारे दोस्तों डिस्पर्जन निकालने का सबसे उम्दा तरीका इन तीनों में स्टैंडर्ड डेविएशन है। इन 6 में कहें तो स्टैंडर्ड डेविएशन कहूं या उसको परसेंटेज में बनाने को कहूं, परसेंटेज में बनाना ज्यादा अच्छा होगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन मीन के बेसिस पे निकला था, इसीलिए यही फॉर्मूला होगा। प्यारे दोस्तों अगर कोई पूछे, अब चौकन्ने होके सुनना सारे के सारे, बार बार DI वाले भी और CA वाले भी, कभी भी कोई बोले डिस्पैरिटी या वेरिएबिलिटी बताओ, क्या बताओ चिल्ला के बोलो। डिस्पैरिटी या वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी के लिए बोले तो प्यारे दोस्तों पेपर के अंदर जब क्वेश्चन आएगा वो नहीं बोलेगा रेंज मीन डेविएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन, ज्यादातर आता है बोले डिस्पैरिटी बताओ, वेरिएबिलिटी बताओ। तो प्यारे दोस्तों CV निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सीवी। CV निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, मीन निकालेंगे, इनटू 100 कर लेंगे। अब बड़े ध्यान से सुनना, मान लो मेरे को हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, उनके अंदर मान लीजिए मैं 2 ग्रुप का बंटवारा कर लेता हूँ। वन इज ग्रुप ग्रुप, गर्ल्स के सारे लोगों का इकट्ठा डाटा किया, उनका मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, मीन निकाल लिया मार्क्स का, और CV निकाला। उनका CV निकला प्यारे दोस्तों 30%। इसी तरह मैंने दूसरा ग्रुप ले लिया बॉयज का, उनका मार्क्स का स्टैंडर्ड डेविएशन मीन निकाला और CV निकाला 40%। कोई बताओ अब इतना कौन ज्यादा वेरिएबल है, कौन ज्यादा वेरिएबल। CV का फुल फॉर्म दोबारा बताओ, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो इसका वेरिएशन ज्यादा है तो ये ज्यादा वेरिएबल है, तो गर्ल्स कंसिस्टेंट हो गई, बॉयज वेरिएबल हो गए, वेरिएशन ज्यादा हो गया। क्या वेरिएबिलिटी को कैसे निकालेंगे और 2 ग्रुप में कैसे जज करेंगे, ये समझ में आ गया प्यारे दोस्तों। यस सर। तो दिस इज माय टॉपिक डिस्पर्जन। प्यारे दोस्तों कंपटीशन वाले मित्रों के लिए इतना ही, 2 मिनट का गैप रखते हैं, CA वाले मित्र अभी जारी रहेंगे। कोई कुछ कहना चाहे तो प्लीज पूछ लें, बोल दें, तो कंपटीशन वाले मित्र इतना ही रखेंगे। मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूं ताकि कंपटीशन वाले मित्र दूसरी क्लास के लिए जा सकें। चैतन्य पूरा समझ में आया, यस सर। अच्छा था टॉपिक।